उन्नति छिपी होती है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम उसके वचन को लें। हालेलुया। ये वाला पंक्ति हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। ओके, अब वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 8 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा पढ़ा जाना, सुना जाना परमेश्वर की महिमा का क्या बन जाए? कारण बने। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो हम यहाँ पर एक चीज को देखते हैं। पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर गया। किधर गया? ऊंचे पर गया, और वहां पे जाके उसने अपने चेलों को कुछ सिखाना शुरू किया। हालेलुया। बोलना शुरू किया। हालेलुया। वैसे ही उसी ऊंचे पर यीशु मसीह है। कहां पे है? पहाड़ पे। हालेलुया। और नीचे भीड़ की भीड़ यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। बाइबल में हम देखते हैं, जिधर जिधर यीशु मसीह जाते थे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती। हालेलुया। यीशु को ढूंढते फिरते थे कि यीशु कहाँ मिले। कि कोई बीमार होता था, किसी को चमत्कार देखने होते थे, किसी को यीशु को देखना होता था कि वो दिखता कैसा है। हालेलुया। कोई उसकी बातों को सुनना चाहता था कि वो कितना अच्छा बोलता है। उसकी बातें यहाँ की नहीं है, उसकी बातें ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग की बातें बोलता है। वो सच में पिता की ओर से जो कुछ भी बोलता है वो सब पिता की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए भीड़ उसके पीछे होती थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर है प्रार्थना में, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी रात पहाड़ पर बिताई। तो यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए थे। कोई शाम को 5 बजे आया, ढूंढता ढूंढता यीशु मसीह कहाँ मिलेगा, यीशु मसीह कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया अभी कुछ देर पहले यीशु मसीह वहां पे, वो वहां पे गया, यीशु को पीछे पीछे ढूंढता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और पता चला यीशु मसीह यहां से निकलकर उधर चले गए। वो कोई नहीं सुन रहा होगा कि यीशु कहाँ है, आज मुझे उससे मिलना है। मैंने सुना है 10 कोढ़ी यीशु के पास आए थे और उसने उसे शंका कर दी। हालेलुया। और पता चला उसको यीशु फला फला पहाड़ पे आज गया है। उसके चेले ऐसा बात कर रहे थे, उनके कानों में भनक है कि फला फला जगह पे यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर आज रात भर रहेगा। और वहीं पे भीड़ की भीड़ उस पहाड़ के नीचे पहुंच गई। रात को कोई 2 बजे से कोई शाम को जाके पहाड़ के नीचे बैठ गया। लाइन लगा दी, जैसे हॉस्पिटलों में लाइन लगती है। सुबह 3 बजे से कोई लाइन लगाता है, कोई 4 बजे से लाइन लगाता है, कोई 5 बजे से लाइन लगाता है। अब 3 बजे से लाइन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को पहले से जाना पड़ेगा, वहीं पे सोना पड़ेगा, उठ के फिर लाइन लगाए। हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह के लिए पहाड़ पे लाइन लगी हुई थी। बीमारों की, बंदियों की, भूखे प्यासों की, और जो लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उनकी। मतलब हर तरह के मरीज, हर तरह की बीमारियां, चाहे वो मन की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे रिश्तों की हो,
चाहे वो शरीर की हो चाहे आत्मा की, सब तरह के रोगी, सब तरह के मरीज वहां पे उस हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए थे और डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को समझ में आ रहा, डॉक्टर का टाइम अभी नहीं हुआ था, डॉक्टर अपने टाइम पे आने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें नहीं मालूम डॉक्टर क्या कर रहा है ऊपर। और ये डॉक्टर जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया, जो हर मरीज की क्या है, दवा है। हालेलुया, ये ऊपर इन सब के लिए खुदा से, पिता से अपने हेड ऑफिस में बातचीत कर रहा था। हालेलुया। और यहाँ पे भीड़ की भीड़ चौकन्नी थी। क्या थी? जरा भी पत्ता या पेड़ हिलता था तो एकदम उठ जाता था, ओह यीशु तो नहीं आ गया, ऊपर से यीशु तो नहीं आ गया। हालेलुया। इतनी चौकस, पूरी तरह से इंतजार में बैठे थे। उनकी पलक अगर झपकती थी तो वो खुद नहीं, मुझे उठना है, कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह ऊपर से आ जाए। जैसे इस पहाड़ की दशा है ना, जैसे यहाँ पे दशा है, सच बताऊं तो आज दशा वैसी ही है। सोने का टाइम नहीं है, लगातार वेट करने का टाइम है, इंतजार करने का टाइम है, क्योंकि जितने लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हीं के लिए यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे, और यहाँ पे सब के सब वेटिंग में, किसमें थे? इंतजार कर रहे थे कि जैसे प्रभु ऊपर से नीचे आएगा, सबसे पहले जो आगे वाला बंदा होगा, जो ऊपर चढ़ के, पहाड़ के ऊपर ही चढ़ के, आसपास ही जाके वेट कर रहा होगा यीशु मसीह का कि मैं तो सबसे पहले यीशु को छू लूंगा, मैं तो सबसे पहले यीशु के सामने चला जाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा। ये सब बातें उनके अंदर चल रही होंगी। हालेलुया। और इंतजार में एक कोढ़ी जो ऑलरेडी वो भी इंतजार में था, मगर कोढ़ी उस भीड़ के साथ नहीं था। कितने लोग सुन रहे? कोढ़ी किसके साथ नहीं था? भीड़ के साथ। कोढ़ी भीड़ से अलग। हालेलुया, हालेलुया। वो कोढ़ी था इसलिए भीड़ से अलग था, ये भी बात है, लेकिन एक और बात है यहाँ पर कि वो कोढ़ी उस भीड़ से अलग क्यों था? वो कोढ़ी इस भीड़ से अलग इसलिए था क्योंकि वो खुदा की इच्छा को चाहता था। क्या करता था? खुदा की इच्छा को चाहता था। वहां पे कई सारे ऐसे लोग थे जो सोच रहे होंगे कि मेरा आज पूरा पूरा विश्वास है, जैसे सामरी स्त्री ने परमेश्वर से उससे बात की, या फिर जैसे 12 साल से जिस औरत का लहू बहता था, उस औरत ने यीशु को छू लिया और वो चंगी हो गई। आज मेरा पूरा विश्वास है जैसे यीशु आएगा मैं उसे छू लूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। उसकी ये इच्छा थी, उसका ये विश्वास था। हालेलुया। कई लोग सोच कर आए होंगे कि आज मैं यीशु मसीह से कहूंगा, प्रभु मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे घर में बहुत अभाव है, तू मेरे लिए कुछ कर। मेरी बस तुझसे यही प्रार्थना है, यही इच्छा है प्रभु मेरी, मैं यही चाहता हूं कि तू अब मेरा कुछ तो इंतजाम कर। हर आदमी अपनी अपनी इच्छा के लिए कुछ तो सोच के आया था। हालेलुया। कि मैं चंगा हो जाऊंगा या मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊंगा। यीशु मसीह से ये सोच के आए थे कि आज मुझे यीशु से लेना है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हो जो कई दिनों से यीशु के पीछे चलते हो, यीशु मसीह ने पहचानते हो और सोच रहे हैं हम तो यीशु को जानते हैं, मतलब हम तो रोज प्रार्थना करते हैं,
रोज आराधना करते हैं, हम तो दशमांश देते हैं, हम तो भेंट देते हैं, हम तो लगातार चर्च जाते हैं, तो प्रभु मेरे लिए तो करेगा ही करेगा, मेरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा। वो वहां पे बैठे थे, हर तरह के लोग बैठे, लेकिन एक कोढ़ी जो बहुत दूर था और वो एक झाड़ी में कहीं पेड़ के पीछे कहीं छिपा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो अगर कोढ़ी को देखते थे उसको धुतकार देते थे। वे कोढ़ियों के बारे में आपको पता है, कोढ़ी कॉलोनी अलग बना दी जाती है और कोढ़ी इंसान किसी नॉर्मल इंसान के पास बैठ नहीं सकता, चाहे तो माँ हो, चाहे तो बाप हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी उसको पास लगाता नहीं है क्योंकि वो कोढ़ी। इसलिए वो पूरी तरह से दूर पीछे छिपके बैठा हुआ था, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो पूरा नाउम्मीदी में बैठा हुआ। उसको ये मालूम था कि पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए किसी के अंदर कोई हमदर्दी नहीं है, मेरे लिए किसी के पास कोई इलाज नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह महिमा की क्या है? आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा की आशा, ये धुतकारा हुआ था, इसकी बिल्कुल ऐसी कोई ग्लोरी नहीं थी, महिमा नहीं थी, बिल्कुल तुच्छ था और अपने आप को वैसा ही देख भी रहा। इसे मालूम था दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यहां पे उसके पास एक उम्मीद थी। कहां थी? पहाड़ पे। हालेलुया। पहाड़ पे उसके लिए क्या थी? उम्मीद थी। हालेलुया। और वो भी वेटिंग में था। उसे ये पता था मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे आके यीशु मसीह छूए। उसे पता था मेरे से पहले कितने सारे लोग हैं, मतलब उसे ये पता था मुझसे पहले बहुत सारे लोग हैं, मुझसे पहले बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, मुझसे पहले बहुत सारे लोग आराधना पहले से करते हैं, मुझसे अच्छी अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं, मुझसे अच्छा अच्छा वचन प्रचार करने वाले हैं, मुझसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा नंबर कहां आएगा? और मैं तो किसी लायक नहीं हूं, उनके पास भी नहीं खड़ा हो सकता, मैं इस लायक नहीं हूं कि उन लोगों के बीच में भी बैठ सकूं, उन लोगों के पास भी जा सकूं, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। इतना छोटा, इतना दीन उसने अपने आप को बना रखा। वजह क्या थी? कोढ़। क्या वजह थी? कोढ़। लेकिन उसका मन पूरी तरह से क्या हो चुका था? छोटा हो चुका, टूट चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको भगदड़ नहीं थी, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो आराम से उस जगह पे बैठा हुआ था और सोच रहा था दुनिया में तो कोई उम्मीद है नहीं, अगर मैं यहां पे इंतजार नहीं करूं किधर जाऊंगा? जैसे जहां यहां पे बैठा हूं वैसे किधर भी जाऊंगा, वहां पे भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा। मुझे जाके करना क्या? मेरा कौन इंतजार कर रहा है? मुझे कोई क्या देने वाला है? मुझे कहीं भी शांति हो ही नहीं सकती। मेरे पास है क्या जो मुझसे लोग प्यार करेंगे, जो मेरे पास आएंगे? तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कम से कम पहाड़ में मेरे लिए उम्मीद तो है। हालेलुया। जो आदमी ऐसा सोच रहा है, हालेलुया, कि इस दुनिया में मैंने इसको भी ट्राई किया, उसको भी ट्राई किया, भाई को भी देख लिया, बहन को भी देख लिया, बोस को भी देख लिया, वो ईश्वर, ये ईश्वर, ऐसा वैसा सबको देख लिया, कहीं कोई उम्मीद नहीं है। मगर कम से कम ये तो कहा गया है कि यीशु मसीह महिमा की आशा है। हालेलुया। वो उम्मीद है, उससे मुझे आदर मिल सकता है, उससे मैं सम्मानित जिंदगी जी सकता हूं।
उसके द्वारा मैं ऐसा रास्ता पा सकता हूं। हालेलुया। कम से कम यीशु में उम्मीद तो है, और वो उस उम्मीद में बना रहा। इसमें उम्मीद में बना रहा। हालेलुया। यशायाह 40 में ऐसा लिखा है, यशायाह 40 हालेलुया 40 का 28 इसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ पा रही है? मतलब यहाँ पे परमेश्वर जो ऊंचे पर है, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, पहाड़ पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? अभी आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? ओ दिन भर काम किया उसने, ये गांव वो गांव, उधर 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 गया होगा, सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा। हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हालेलुया। क्या कर लेते हैं? आराम कर लेते। हम भी बहुत थक गए हैं, सो जाते हैं। जब सुबह का टाइम होगा तब उठ जाएंगे, और हम तो वैसे ही आगे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आगे बैठे हुए, सबसे आगे बैठे। तो हमारा नंबर तो सबसे पहले आना ही है। ऐसे कई सारे लोग, लेकिन यहां भी एक आदमी ऐसा था जो ये सोच रहा था कि वो थका हुआ नहीं है, वो निर्बल को बल देता है। हालेलुया। कमजोर को शक्ति देता है, और जो उसकी बाट जोती है, हालेलुया, उसके लिए क्या करता है वो? हालेलुया। जो उसकी बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू के समान उड़ेंगे। हालेलुया। मतलब यहाँ पे उसकी जो आशा थी, जो उसकी इच्छा थी, उसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी? यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी? उसको परमेश्वर की इच्छा से, चाहत से प्यार। हालेलुया। वो ये सोच रहा था, अगर यीशु मसीह आएगा, पहली बात तो मेरे पास आएगा भी या नहीं आएगा? इतने सारे लोग हैं, मेरा नंबर कब आएगा? हालेलुया। लेकिन इन बात को सोच के वो थका नहीं, वो उठ के गया नहीं, वो लगातार वहीं पे बना रहा, प्रभु में बना रहा, वचन में बना रहा, आराधना में बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, इंतजार में बना रहा। हालेलुया। और यीशु का इंतजार करता रहा, और परमेश्वर का वो इंतजार जो उसे बल दे रहा था, क्या बल दे रहा था? अगर वो चाहेगा तो ठीक कर देगा, नहीं तो कोई बात। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। देखो शद्रक मेशक अबेदनगो कैसी कंडीशन में थे? बोला नबूकदनेस्सर में, उसने बोला कि ये मूर्ति पे क्या कर? दंडवत करो। हालेलुया। मूर्ति पे दंडवत करो, अगर तुम मूर्ति पे दंडवत नहीं करोगे तो भट्टे में डाल दी जाओ। कंडीशन करती पूरी तरह। उन्होंने उसकी इच्छा से प्यार नहीं किया, अपनी भी इच्छा से प्यार नहीं किया कि हाँ भाई हमें जीना चाहिए, और परमेश्वर से उम्मीद की उन्होंने कि परमेश्वर तो हमें बचा ले, ऐसा उम्मीद उन्होंने नहीं की। हालेलुया। 7 मुद्दा धधकते भट्टे में डालने का वादा उसने कर दिया, और उससे बोला उन्होंने तुम्हें जो करना है करो, अगर मेरा परमेश्वर चाहेगा तो क्या करेगा? इस आग में से हमें बचा लेगा, नहीं बचाएगा तो भी उसकी मर्जी पूरी। हालेलुया। परमेश्वर तो वही है, हम सत्य को कैसे ठुकराते?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से प्यार किया, इस कारण परमेश्वर के अद्भुत बातों को, अद्भुत कामों को उन्होंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, नया बल दिया, और उस वक्त जब वो आग में से निकल कर आए तो रियल में वो काबू के समान हो रहे थे। हालेलुया। थकित नहीं हो रहे थे, श्रमित नहीं हो रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? एक आदमी अगर कोई काम करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगी बात है? थक जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन यहां पे एक बात कह रहा है कि जब तुम मेहनत करोगे, किसमें? परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। जब तुम काम करोगे, परमेश्वर की इच्छा के लिए दौड़ोगे, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ोगे, तो तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। एक जगह पे बैठा हुआ था, ये कह रहा था प्रभु ने चाहा तो इधर ही मेरे को आगे चंगा कर देता। बाकी लोग मेहनत में लगे पड़े। बाकी लोग देख रहे थे, और ये बंदा वहां से उठ के वहां पे चला गया, वहां पे तो गया क्यों? हॉस्पिटल की लाइन में कितनी लड़ाइयां होती है? होती नहीं होती? यहाँ मेरा नंबर था, यहाँ मेरा नंबर था, यहाँ मेरा नंबर था। इधर पहाड़ में भी ऐसे झगड़े हो रहे थे, यहाँ चर्च में भी ऐसे झगड़े होते हैं बहुत जगह पे। ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। ना 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 ना, ये आदमी कह रहा है मैं जहां हूं वहीं पे ठीक हूं। उसकी कृपा, उसकी दया अगर मुझ पे है तो मैं यहीं पे सब कुछ पा लूंगा। हालेलुया। उसने चाहा तो मैं यहीं पे सब कुछ पा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी सोच लेकर, ऐसी समझ लेकर ये आदमी यहाँ पे बैठा था, उसे कोई उतावली नहीं थी। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं रात भर का इंतजार करूंगा, अगर यीशु मसीह नहीं आया, मान लो अगर उसने मुझे नहीं दिया, अगर मुझे नहीं छुआ, अगर मेरे पास ही नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार हो गई। ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी नकारात्मक बात उसके मन में नहीं आ रही थी, वैसे लोगों के मन में आती है। कई लोग तो अजीब लोग हैं, और ये छत गिर गई तो क्या होगा, आसमान फट गया तो क्या होगा, कोई तुक ही नहीं है। अजीब अजीब बातें करते। हालेलुया, हालेलुया। अभी बम फट रहे हमारे खिड़की में से अंदर आ गया तो क्या होगा? खिड़की बंद कर दो, है ना? तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें। ये क्या है? नेगेटिविटी। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, टोटली सकारात्मक सोच से वो भरा हुआ था। उसको खोने का डर नहीं था। कह रहा मैंने तो घोड़ी ही रहना है, मैंने तो क्या करना है? घोड़ी ही रहना, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, प्रभु तू आ, आज ही मुझे चंगा कर। प्रभु तू आ, आज ही मुझे ब्लेस कर। देख मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, देख मैं कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं, देख मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं, देख मैं भेंट देता हूं, दशमांश देता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, आ और मुझे चंगा कर। ऐसा नहीं कर। हालेलुया। वो बस एक बात को सोच रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा रहना है, अगर वो चाहेगा तो ठीक कर देगा, नहीं तो कोई बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु विश्वास से खुश होता है। क्या होता है? अब यहां पे इसका विश्वास क्या था? इस आदमी का विश्वास था, इस घोड़ी का विश्वास था ये, अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, तो ऐसा ही हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी चाहत खुदा के सामने नहीं रखूंगा, मैं अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के आगे नहीं रखूंगा। हालेलुया। बल्कि मैं चाहूंगा प्रभु तू चाहता है क्या ऐसा हो। हालेलुया। ये सच है कि वो घोड़ी था,
और चंगा होने के लिए बैठा था, आया इसलिए था, उसकी आशा थी उस पे, उसका भरोसा था उस पे, इसलिए उसने अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को यीशु मसीह की चाहत में डाल दिया। हालेलुया, उसके ऊपर डाल दिया। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी नहीं, उसने बोला तू चाहे तो। हालेलुया। यीशु मसीह सोचो, जब ऊपर से उतर रहा होगा तो कैसी कंडीशन होगी, कितनी भीड़ ने उसे घेर लिया हो। अब जब वो ऊपर होते हैं, नीचे को उतरते हैं, और अगर कोई रोक ले हमें एक फोर्स के साथ नीचे आ रहे तो कैसा पंगा होगा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु पहाड़ से उतरा और कहीं नहीं रुका। हालेलुया। पहाड़ से उतरा और कहीं भी नहीं रुका। पूरी भीड़ उसके चारों तरफ थी, चारों लोग उसे घेर रहे थे, चारों तरफ लोग उसके आजू बाजू आ गए होंगे, उससे बोल रहे प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मैं आपको छू रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लोगों ने छुआ भी होगा, लोग उनके ऊपर गिर भी पड़े होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन किसी के बारे में नहीं लिखा। हालेलुया। उसने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सीधा उस कोड़ी के पास आया। क्यों आया? क्योंकि उसने अपनी में परमेश्वर की इच्छा को चाहा था। हालेलुया। उसने अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को चाहा था, उससे प्यार किया था। प्रभु तू क्या चाहता है बता। मैं क्या चाहता हूं मैटर नहीं करते मुझे लोग, मैं क्या चाहता हूं इसका मैटर, ये मैटर नहीं करता। दोनों हस्बैंड वाइफ लगा दो बच्चों को। हाँ, हिलाने के बाद कागज देखने लगती जैसे सब कुछ कर। हालेलुया, हालेलुया। देखो सोने की जागने की बात कर रहे हैं। इस पहाड़ पे बहुत सारे लोग सोए हुए थे, खर्राटे मार रहे थे, पहाड़ पे तो बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक आदमी बहुत अच्छे से जागा। हम में से वो एक कौन है, आप में से वो एक कौन है जो पूरी तरह से जागा हुआ है? हालेलुया। जैसे कोड़ी जागा हुआ था, इसको मतलब मालूम था कि मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं इस लायक भी नहीं हूं, मुझे अलग ही रहना है, मैं जबरदस्ती भी यीशु से कर नहीं सकता, मुझे तो बस उसकी दया, उसकी कृपा की जरूरत है। वो चाहे तो वो मेरे लिए ये काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मनों को जानता है। क्या जानता है? यीशु मसीह पहाड़ पे पिता से बात कर रहे, पिता आज बताओ, अभी जब मैं पहाड़ से नीचे सुबह जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे दिखाओ। पिता ने दिखाया, भीड़ की भीड़ चारों तरफ, उसके पहाड़ के चारों तरफ। हालेलुया, हालेलुया। और जिस रास्ते से यीशु आने वाला है वहां से तो निकलने का भी रास्ता नहीं है। कुछ यहाँ लेटे हुए हैं, कुछ यहाँ लेटे हुए, कुछ यहाँ लेटे हुए, क्योंकि हजारों की भीड़ है। हालेलुया। और दूर परमेश्वर ने झाड़ी के पीछे बैठे हुए कोढ़ी को दिखाया। किसने दिखाया? परमेश्वर ने। किसको दिखाया? हालेलुया। यीशु को दिखाया। बोला बेटा मैंने इसके मन को देखा है। हालेलुया। ये अपनी नहीं मेरी इच्छा चाहता है। हालेलुया। ये अपनी नहीं बल्कि मेरी इच्छा चाहता है। हालेलुया। उस कोड़ी से दुनिया का कोई आदमी खुश नहीं था, खुदा खुश हो गया था। हालेलुया। खुदा खुश हो गया। तो कोड़ी है, दया का पात्र है, इसको सही में तरस की जरूरत है, धुतकारा हुआ है सारी दुनिया का, फिर भी ये नहीं कह रहा है, विक्टिम नहीं बन रहा है, बेचारा बन के नहीं बात कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है प्रभु मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा। इसके हृदय में ये बात है, इसके हृदय में ये नहीं है अगर नहीं दिया तो छोड़ दूंगा, अगर आज उसने चंगा कर दिया तो ठीक है, उसके बाद तेरे पीछे भी नहीं आऊंगा। अगर आज तूने मुझे नहीं छुआ, आज तूने मुझे चंगा नहीं किया, आज तूने मुझे आशीष नहीं दी, तो मैं तेरे पीछे ही नहीं आऊंगा, दोबारा देखूंगा ही नहीं तेरे को। रात भर
बैठ बैठ के पागल हो गया मैं। ऐसा सोचा नहीं उसने। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उसके दिल को देख रहा था और देख रहा था उसके इंतजार को, देख रहा था उसकी उम्मीद को कि उसकी उम्मीद क्या है। ये नहीं कि यीशु तो आज मुझे पक्का चंगा करेगा ही करेगा, ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि उम्मीद ये थी कि अगर वो चाहेगा तो मुझे चंगा कर देगा। खुदा खुश था क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना बिना विश्वास। हालेलुया। 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 विश्वास किस बात पे? उस अच्छी चीज पर जो खुदा के अंदर से निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन पर जो खुदा के अंदर से निकल कर आया। हालेलुया। तो हालेलुया। उसका अपनी इच्छा यानी कि अपनी बात पे भरोसा नहीं था, बल्कि विश्वास था खुदा के अंदर से जो बात निकलेगी वो अच्छी होगी। अगर वो चाहेगा कि मैं चंगा हो जाऊं तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, अगर वो नहीं चाहेगा कोई बात नहीं, इतने दिन से कोड़ी हूं, कुछ दिन और रह लूंगा, कुछ दिन बाद मर जाऊंगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी, उसे बस परवाह थी कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। 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 खुदा खुश हो गया, खुदा बहुत खुश हो गया। हो सकता है वहां पे बहुत मेहनत करने वाले लोग थे, हो सकता है यीशु के पीछे चलने वाले बहुत सारे चेले थे, उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। पतरस का भी हो सकता है, यूहन्ना के भी कोई रिश्तेदार हो सकता है कि यूहन्ना भैया यीशु से बोल देना मुझे छोले के चंगा हो गया। है ना, बहुत सारे सिफारिशी लाल हॉस्पिटल में जाते नहीं जाते, चर्च में भी आते नहीं आते, पास्टर जी प्रार्थना अपने अपने कार्य करते आगे करते कि नहीं करते। कहीं सभा होती है तो आगे करते हैं, आगे करते हैं। यहाँ पे भी सभा होती है, हम आगे नहीं करते, याद रखिए। स्पेशल किसी के लिए नहीं करवाते। हालेलुया। मैं तो नहीं करवाता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मुझे क्यों डांट खानी? मेरे को बहुत खतरनाक डांट पड़ती है, आप लोगों को पता नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, घर पे जैसी डांट पड़ती है मुझे मालूम। हालेलुया। 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 तो मान लो प्रभु के दास आए यहाँ पे, उन्होंने बोला सबके लिए प्रार्थना हो गई, किसी को आने नहीं देना। ठीक है, नहीं आने दूंगा। अगर मैं किसी को सिफारिश करके ले जाऊंगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर वो खुद कर रहे हैं तो अलग बात। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो खुद कर रहे हैं अलग बात। अगर मुझसे कोई आगे पूछेगा भाई मेरे को मना किया, बोले ये तो कर रहे हैं, करवा लो जाके, मेरे को क्या लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपनों को आगे करने के चक्कर में थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा ये भी बेकार, 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 ये भी बेकार। आज मैं खुश किससे हूँ? ये तो बहुत सारा दशमलव लेकर आया, ये भी बेकार, ये भेंट लेकर आया, ये भी बेकार। क्यों लाया? क्योंकि वो वापस पाना चाहता है, उसके बदले में कुछ पाना चाहता है। हालेलुया। कौन है? झाड़ी में बैठा, प्रभु ने देखा ये सही बनता है। हालेलुया। 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 प्रभु खुश हो गया। प्रभु ने बोला, पिता ने बोला सब कुछ छोड़ दे, उसके पास जा। हालेलुया। हालेलुया। केवल उसके पास जा और वो तुझसे पूछेगा, बोलेगा प्रभु अगर तू चाहे तो मैं मुझे शुद्ध कर सकता। वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं बोल रहा है कि ये चंगा कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतना दिन तो हो गया है, दर्द अभी गया नहीं है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा सोच नहीं रहा। हालेलुया। तो चंगा तो ये करेगा, कर सकता है, ये चंगा करने वाला है, इसके पास है आशीषें, इसके पास है सामर्थ, इसके पास है अभिषेक, इसके पास है खुदा का आत्मा, ये सब कुछ कर सकता है। मगर क्या मेरे लिए करना चाहता है? ये बात जरूरी है। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है, मुझे पता है तो कर सकता है,
कर सकता है। सब कहते हैं मुझे पता है तू कर सकता है और कर, मुझे पता है तू कर सकता है और कर, मुझे पता है तू कर सकता है कर। और जब तू कर सकता है और कर नहीं रहा है तो ये क्या मतलब है प्रभु? कल से मैं अगली बार चर्च नहीं आऊंगा, अगली बार चर्च नहीं आऊंगा, अब मैं दशमांश नहीं दूंगी, अब मैं दशमांश नहीं दूंगा, अब मैं भेंट भी नहीं दूंगा। क्या फायदा? तू कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा। हमने क्या कर दिया? उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। हमने क्या ऐसा कर दिया? ऐसे भी लोग होते कि नहीं होते? बोलो हाँ कि ना? जोर से बोल सकते हैं भाई? होते हैं। हालेलुया। प्रभु सबके मन को जानता है। प्रभु सबको, वो कह रहा है मुझे पता है यीशु मसीह चंगाई देता है, वो कर सकता है सब कुछ, लेकिन क्या उसने मेरे लिए भी रखी है? मुझे चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस बात से खुश है। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, कितने लोग जानते हैं? उस सूबेदार की वकालत करने के लिए कई सारे लोग आए यीशु के पास। बोला प्रभु ये जो सूबेदार है ये बड़ा अच्छा इंसान है, हम यहूदियों की बहुत हेल्प करता है, मंदिर में खर्चे के लिए बहुत दान देता है, परमेश्वर के दास दासियों का बहुत आदर करता है, ये इस लायक है कि आप इसके दास को जाके चंगा करें। मतलब उसको लायक ठहराया। लोगों ने क्या किया? लायक ठहराया। मतलब क्या होता है? कई बार लोग चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं अकड़, लोग उसकी तारीफ करके भाई तो तेरे लिए तो क्यों नहीं करेगा, हम बोलेंगे तेरे लिए क्यों नहीं करेगा, तो इतना ये करता है, तो इतना ये करता है, तो इतना वो करता है। ये बात सुन के बहुत सारे लोग इस घमंड में आ जाते हैं कि हाँ मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ऐसा प्रचार भी करने लगी हूँ, ऐसा प्रचार भी करने लगा हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे बाप को तो कपड़े पहनने की तबीयत है ही नहीं, मैं तो कपड़े अच्छे पहनता हूँ। बाप माँ तो पुराना फैशन हो गया, क्या हो गया? पापा मम्मी तुमको मालूम नहीं है कुछ भी है, पुराने हो गए। ऐसा घमंड आ जाता है बहुत सारे लोग। इस आदमी में भी आ सकता था, सूबेदार में भी, क्योंकि उसके लिए वहां के जो भी सरदार थे, यहूदियों के जो भी लोग थे, वो सारे बोलते ये अच्छा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। ऐसा सुन के उसमें घमंड नहीं है, बल्कि उसने आके बोला प्रभु मेरा दास लकवे से रोगी पड़ा हुआ है। प्रभु ने बोला ठीक है मैं चल के चंगा कर देता हूँ। ये बोल रहे भाई तू ऐसा करता है, ठीक है चलो चल देता हूँ। उसने बोला ना प्रभु ना, मैं इस लायक नहीं, अरे कोई ने जगा दो यार, पहाड़ से उतर के भी चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार ने बोला ना प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर के अंदर आए, मेरी छत के नीचे आए, तू बस इधर से बोल दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब वो सूबेदार यीशु को दुख देना नहीं चाहता कि प्रभु मेरे घर जाने के लिए 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? और 3 दिन कब लगे? वो घोड़े पे आया, वो सूबेदार घोड़े पे आया और 3 दिन का रास्ता। प्रभु यीशु मसीह घोड़े पे नहीं बैठते थे, मालूम है ना, रथवत पे पैदल चलते थे। एक ही बार बैठे, उसको वो भी गधे पे, एक ही बार बैठे भैया, इस पे बैठे गधे, हम जैसे गधों पे बैठ जाए, अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ही बार गधे पे बैठे, इसका मतलब सूबेदार को मालूम था प्रभु जो है ना तो घोड़े पे बैठेंगे ना रथ पे, और प्रभु बोल रहे मैं तेरे घर चल के चंगा करूंगा। इसका मतलब कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे उधर जाने के लिए।
इतना दुख होगा यीशु मसीह को, पैदल चलना पड़ेगा, भूख सहनी पड़ेगी, नदियां क्रॉस करनी पड़ेगी, धूप छाव बरसात सब कुछ इतना सहना पड़ेगा मेरी वजह से। क्या मैं इस लायक हूं? क्या हम इस लायक है? ऐसा प्रभु से उसने बोला मैं लायक नहीं हूं। उसने प्रभु का ख्याल रखा। हालेलुया। और प्रभु का ख्याल रख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रभु का ख्याल रखते हैं, प्रभु के दास दासियों का ख्याल रखते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके आराम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं बात? उनको दुख नहीं होना चाहिए, यीशु को दुख नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से यीशु पैदल चलेगा, बताओ क्या जरूरत है? यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु खुदा है, यीशु आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो अब्राहम इसहाक इजराइल का परमेश्वर है। वो है जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ रचा है। ये वो वचन है जो खुद परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वो है जिसने कहा धरती बन जाए तो धरती, जिसने कहा आकाश बन जाए तो आकाश, चांद सूरज सितारे पहाड़ नदियां झरने समुद्र जो कुछ भी है उसने बोला और बन गया। और जरा सी बात के लिए मैं इसे 6 दिन का सफर करवा के पैदल चलवा के वहां ले जाऊंगा? मैं ऐसा दुष्ट काम करूं? अपने प्रभु को इतना दुख दूं, उस खुदा को इतना दुख दूं? ना 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 ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वहां पे भी जाके क्या बोलेगा, भाई रोगी उठ के खड़ा हो जा। वो उठ के, और इतना बोलने के लिए प्रभु को 7 दिन चलना पड़ेगा क्या? नहीं प्रभु, मैं इतना दुख तेरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। उसने प्रभु के आराम का ध्यान, वो प्रभु को दुख देना नहीं चाहता। पर बहुत सारे लोग नहीं, घर में या नहीं, यहीं पे आ, हाथ रख तभी मैं ठीक होगा, तब भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग तब भी नहीं होते। इधर ही आओ, मैं इतनी भेंट दूंगा, इतना ये दूंगा, उतना वो दूंगा, इधर ही आओ, बुलाओ पास्टर को, इधर ही। हालेलुया। सूबेदार का विश्वास देख के यीशु मसीह क्या हो गए? हैरान हो गए कि पूरे इजराइल में ये पतरस है, ये यूहन्ना है, ये याकूब है, ये अंद्रियास है, ये थोमा है, ये सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इनमें से भी कोई मेरा इतना ख्याल नहीं रखता। हालेलुया। जितना ये एक आदमी जो अन्य जाति से आया है, जो अब तक मुझसे मिला ही नहीं था, मुझे जानता ही नहीं था, मतलब जानता होगा पर मैं इससे मिला ही नहीं आज तक, मैंने इससे आज तक बात ही नहीं की। और आज पहली टाइम मिला और पहली टाइम में ये इतना ख्याल दिखा रहा है, इतनी परवाह कर रहा है कि मैं 7 दिन तक पैदल चलूंगा तो मुझे कितना दुख होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एक छोटे से काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु खुश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोला पूरे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। पूरे इस्राएल बोला तुम सोते रह जाओगे और बाहर से लोग आकर अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में आनंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। हालेलुया। उसको तो मालूम था ये बोल देगा
ऐसा उसको तकलीफ देने की जरूरत क्या है, और मेरी वजह से तकलीफ उठाए। पौलुस को एक बात समझ में आ गई थी, एक ही एनकाउंटर में, आज सुबह के प्रचार में हम बात कर रहे थे, एक ही बार में उसको एक चीज समझ में आ गई थी, क्यों मैंने यीशु मसीह को दुख दिया, मेरी वजह से यीशु दुखी है, मैंने प्रभु को दुख दिया, मैंने खुदा को, परमेश्वर को दुख दिया। क्या मैं इतना बड़ा अपने आप को समझता हूं, इतना घमंडी हूं मैं, इतना बेकार इंसान हूं कि स्वर्ग पृथ्वी के परमेश्वर को मैं दुख दे रहा हूं? जब ये बात उसको समझ में आ गई, उसके बाद से उसने दुख देना नहीं बल्कि दुख उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? दुख उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार को ये बात समझ में आ गई थी, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं प्रभु को दुख दूं, मेरी वजह से परमेश्वर को, प्रभु को दुख हो, परमेश्वर के इस दास को, इस सेवक को दुख हो, मैं लायक नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हैरान होगा, खुश होगा। कोड़ी यहां पे बैठा था, उसको भी मालूम था मैं क्यों यीशु को परेशान करूं, उसकी इच्छा होगी तो खुद ही कर देगा, वो तो ऐसी दया से भरा हुआ है, ऐसी तरस से भरा हुआ है, उसकी तो बात ही अलग है। मैं उसके पीछे पड़ूं, नहीं प्रभु प्लीज कर दे, प्लीज कर दे, प्लीज कर दे, प्लीज कर दे, ऐसा बोलने की जरूरत क्या है? मैं यहां बैठा हूं, वो देख रहा है। हालेलुया। मैं क्या चाहता हूं, वो देख रहा है, मेरी क्या जरूरत है, वो देख रहा है, उसे मालूम है सब कुछ। हालेलुया। अगर वो देख रहा है, वो चाहता तो सीधा मेरे पास आएगा और आके बोलेगा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। क्योंकि यहां बैठ के उसने मेहनत की, इंतजार करने में, विश्वास को मजबूत रखने में, आशा बनाए रखने में, प्रार्थना करने में और बने रहने में खूब मेहनत की। हालेलुया। और इस काम को करते वो थका नहीं। हालेलुया। वो दौड़ रहा था, वो थक नहीं रहा था, बल्कि जितना टाइम करीब आता जा रहा था उतना वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। क्या महसूस कर रहा था? हल्का महसूस कर रहा था। हालेलुया। जितना और गहरा अंधेरा होता जा रहा था, जितना और गहरा थकावट और नींद चढ़ती जा रही थी, उतना वो नया होता जा रहा था। बाकी लोग सोते जा रहे थे। लोग आते हैं प्रभु के पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, धीरे 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 थकना शुरू कर देते। क्या कर देते? हैबिचुअल हो जाते हैं। संडे जाएंगे, पास्टर खड़ा होके 1 घंटा बोलेगा कम से, ऐसे सोचते। पास्टर नहीं तो थोड़ा बोलते, पास्टर तो बहुत ही बोलता है। चलो ठीक, मैं तो दोपहर वाले में चलूंगी, चलूंगा, क्यों? पास्टर नहीं प्रचार करती है, थोड़ा करती। वचन समझा रहा हूं, किसी को कुछ नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात है? थक जाता है। परमेश्वर की इच्छा की बात जो होते क्या करते हैं? थक जाते हैं। सुनते सुनते थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। पर बाइबल कहती है ये वचन हमें बल देता है, ये वचन हमें डे बाय डे नया बनाता है। ये वचन जिसको सुन रहे हैं, प्रभु ने कहा इसके कारण तुम शुद्ध हो। हालेलुया। ये घोड़ी ने सुना हुआ था, ये घोड़ी समझ चुका था, इस घोड़ी ने खूब चर्चे सुने थे यीशु मसीह के बारे में, और वो समझ गया था यीशु मसीह को कि वो परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, उसके पीछे ज्यादा भड़बड़ करने से वो देने वाला नहीं है, बल्कि जो इंतजार करेगा
उसको वो नया बल देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो भागेगा तो थकेगा भी नहीं। कितने लोगों को समझ पा? यीशु सीधा उसके पास आया, बोला मैं चाहता हूं तू शुद्ध, और उसी समय वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। 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 जब यीशु पहाड़ से उतरा, सीधा कोढ़ी के पास गया, उस बीच बहुत सारे लोग थे, और जैसे यीशु जा रहा था, सबका मुंह फटा 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 उस तक चला गया, और सब उसे देख रहे थे। किसे देख रहे थे? कोढ़ी को, जिसको कोई इज्जत नहीं देता, किसी की कोई वैल्यू नहीं थी उसके लिए किसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। वो किसी काम का नहीं था, कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था, कोई उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता था, और सबके सब उसको देख रहे थे। हालेलुया। 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 और क्यों देख रहे थे? यीशु उसके साथ खड़ा हुआ था। हालेलुया। उसकी ओर खड़ा हुआ था। वो सब सोच रहे थे, हमने तो ये किया, हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, पता नहीं क्या क्या किया, हमने तो पतरस की भी सिफारिश ली, इसकी भी ली, उसकी भी ली, लेकिन ये तो रुपए नहीं सीधा उसके पास चला गया। ऐसा क्या उसने दे दिया इसको? हालेलुया। उसके पास सीधा चला गया, और बस ये सोच ही रही थी कि कोढ़ी उछल पड़ा। हालेलुया। वो नाचने लगा, वो भागने लगा, वो दौड़ने लगा, वो चीखने लगा। उसने अपने कंबल उतार के फेंक दिया, क्योंकि वो कोढ़ी कंबल ओढ़ते हैं ताकि उनका वो रोग है वो छिपा रहे, वो कीटाणु ना उड़े, वो दबा के रखे। हालेलुया। और वो लोगों को जा के छोड़, एक मैं चंगा हो गया, वो डर के भाग रहा होगा पीछे। वो इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, सामने यीशु दिखा, यीशु से जाके लिपट गया। हालेलुया। हालेलुया। और फोर्स से यीशु के जाके लिपट गया, तो दोनों गिर गए। हालेलुया। दोनों के दोनों क्या हो गए? गिर गए। अभी मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और एक आदमी तेजी से भाग के जाए, उससे ऐसे जंप करके उसके लिपट जाए, तो क्या होगा? दोनों गिर जाएंगे। हालेलुया। और दोनों लिपट जाएंगे, ऊपर नीचे लटपट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और दोनों यीशु के साथ लिपट गया और एक हो गया। हालेलुया। और सारी दुनिया ने परमेश्वर की महिमा को देखी। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से प्रेम करें। हालेलुया। अगर हम इस बात को सीख जाते हैं, स्टोरी की तरह से, उस सूबेदार की तरह से, हालेलुया, या उन दो अंधों की तरह से जो यीशु के पीछे 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 आ रहे, और प्रभु पूछ रहा था क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं कर सकता? उन्होंने बोला हाँ प्रभु, हमें विश्वास है, तू ही कर सकता है, तेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। तो प्रभु खुश हो गया। प्रभु ने कहा ठीक है, वैसा तुम सोचते हो वैसा ही हो जाए। हालेलुया। जब हम अपनी नहीं पिता की इच्छा से प्यार करना सीख जाएंगे, पिता खुश हो जाएगा। हालेलुया। हमें फिर फालतू गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पीछे जबरदस्ती की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये प्रार्थना कर देगा तो हो जाएगा, वो प्रार्थना कर देगी तो हो जाएगा, वो ऐसा कर देगी तो हो जाएगा, ये मेरे को हेल्प कर देगा तो हो जाएगा, वो मेरे को हेल्प कर देगा तो हो जाएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोढ़ी अकेला बैठा था, किसी से ने बोला था भैया जब यीशु आए तो मुझे बता देना, मैं भी जाग जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला होगा। हाँ होंगे बहुत सारे, जब यीशु आएगा तो बता दियो है। हालेलुया। तब तक एक नींद ले लेता हूँ, नाइट करके आया हूँ। लोग समझ पाए? हालेलुया। अपने नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा को पहचानो, समझो, उसे जानो और उससे प्यार करो। हालेलुया। कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। मैं क्या चाहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या चाहता है।
हालेलुया। उसने जो भी चाह रखा है हमारे लिए बहुत अच्छा 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 चाहते हैं। हालेलुया। जिंदगी के हर क्षेत्र में उसने हमारे लिए अच्छी योजनाएं, अच्छे प्लान्स बना के रखे। हालेलुया। वो चाहता है कि हम क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या चाहता है? यहूदा 15:3 हम पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। यहूदा की किताब 15 अध्याय। उसका 3 पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। तो क्या चाहता है? हम शुद्ध हो जाए। हालेलुया। मगर कैसे? उस वचन के कारण हम शुद्ध हो सकते हैं जो उसके मुंह से निकलता है। और वो कब निकलेगा? जब हम चाहेंगे कि प्रभु तू क्या चाहता है बोल। मैं क्या चाहता हूं, मैं बक 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 करता रहूं, और तू अगर वो नहीं चाहता तो कितना भी करूं कोई फायदा नहीं। हालेलुया। और उसके बाद बोला प्रभु यहाँ पे महिमा नहीं चाहता था, प्रभु कहीं भी महिमा नहीं चाहता था। मैक्सिमम जगह पे बोला प्रभु ने, किसी से मत बोलना कि मैंने ऐसा किया। हालेलुया। हालेलुया। कहीं भी टीप मारने की जरूरत नहीं है, पर हाँ जो जरूरी काम है, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया वो जरूर जाके देना। मतलब धन्यवाद की भेंट जरूर जाके देना, क्योंकि व्यवस्था में ऐसा ही लिखा है कि 7 दिन तक कोढ़ी छावनी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर उसने पाप नहीं किया तो कोढ़ दूर हो जाएगा, पाप किया तो कोढ़ी रहेगा। अगर कोढ़ दूर हो जाता है तो वो आए और धन्यवाद की भेंट चढ़ाए कि परमेश्वर ने मुझ पे दया की। हालेलुया। और बोला प्रभु ने उसको भी जाके तू चढ़ावा चढ़ा जो कुछ भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ठहराया। हालेलुया। और किसी से बोलना मत कि पहले का जब गवाही बाहर आएगी तो खुद ब खुद सारी चीजें सामने दिखाई देगी। हालेलुया। तो गवाही देने को बोला, पर ये नहीं कहा कि यश फैलाए। कितने लोग को समझ में आएगा? कितने लोगों को आज का वचन समझ में आए? खड़े होकर प्रार्थना में